अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जनाब पहला रोज़ा है और अब अफ्तारी का इंतज़ाम करना है और खाना भी बनाना है। तो सोचा मैंने ये कि मैं चिकन बना लूँ, उसमें आलू डाल के शोरबा बना लूँ सहरी में और अफ्तारी में ना ज़रा ये आराम से खाया जाता है इसके साथ। साथ ही मैंने ये प्लान किया कि मैं जनाब एग रोल बनाऊँ। बहुत अरसा हो गया था मैंने एग रोल भी बनाए थे, अपनी शादी से पहले के बनाए हुए थे और मुझे आज बहुत याद आ रहे थे। उसके लिए मैंने जनाब चिकन बॉयल होने के लिए रख दिया और इधर मैंने जनाब अपना वो पहले प्याज को यानी कि ब्राउन किया, चिकन को फ्राई किया, फिर मैंने उसमें मसाले वगैरह डाल के उसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर रही थी। साथ साथ मैंने जनाब चिकन एक साइड पे रखा हुआ था। रमज़ान में खाया तो जाता नहीं, बस पकाने का शौक़ होता है, तो बस आप यही कहते हैं कि बस ये पक जाए वो पक जाए वो पक जाए। साथ ही मैंने सोचा कि मटर भी बॉयल करने है, तो मैंने चिकन के अंदर ही ऐड कर दी कि साथ चिकन और मटर जो है ना वो दोनों एक से जो है ना बॉयल हो जाएंगे। और जनाब कहाँ लिखा है कि रोज़े के साथ पकौड़ों का क्या ताल्लुक है? कुछ नहीं है, तो हम लोगों ने खुद ही बनाया हुआ है कि रमज़ान आ गया तो ये चीज़ बनानी है, वो चीज़ बनानी है। आम रूटीन में भी ना हम लोग इतने शौक़ से चीज़ें बनाते हैं ना, तो उसको खाने का उस तरह से मज़ा नहीं आता जिस तरह से रमज़ान में आता है। और आम रूटीन में हम इतनी चीज़ें बनाते भी नहीं हैं डेली, और रमज़ान में हम जो है वो डेली तमाम कर रहे होते हैं कि ये भी हो, वो भी हो, ये भी हो, भले खाया जाए या ना ही खाया जाए। मैंने जनाब मटर और वो कर लिए, उसको बॉयल हो गया था चिकन, उसको निकाल लिया। फिर मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए, क्योंकि इसके बैटर में जो मटर चिकन आलू जो है और बंद गोभी ऐड होती है। फिर मैंने कहा सोचा कि चले जितने देर में वो रेडी हो रहे हैं, खाना तो रेडी हो गया, तो मैं अंडों को फेंट दूँ, क्योंकि रोल जो है ना जो बाहर की पट्टी थी वो इसी से बननी थी। उसमें मैंने थोड़ा सा रेड येलो कलर डाला और साथ ही मैंने नमक थोड़ा सा ऐड किया और उसको मैंने अच्छे से उसको बीट की। उसको जनाब मुझे याद आया कि मैंने बंद गोभी काटी कि नहीं काटी, लेकिन शायद मैंने देखा कि वो जनाब रेडी हो चुकी हुई थी। फिर मैंने जनाब ये बनते हैं पैन मुझे मिल नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या किया कि तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला और फिर मैंने उसके ऊपर अंडों को डाला और उसे मैंने पूरा से फैला दिया, बिल्कुल पट्टी की तरह, रोल की तरह। जो कि मैं काफ़ी अर्से के बाद बना रही थी, लेकिन वो इतने ठीक से नहीं बने, लेकिन बन गए। मैंने कहा क्या है, कुछ थोड़ा सा पता चलना है, मैंने इसको बाद में कवर कर देना है। मैं ज़्यादा चीज़ें बनाने के हक़ में नहीं होती, क्योंकि अफ्तारी टाइम उतना कुछ खाया तो जाता नहीं, लेकिन फिर भी मेरी बेटी की ख्वाहिश थी कि जनाब ये बनाएं वो बनाएं। बच्चों की तो वैसे भी ख्वाहिशें होती हैं ना कि अफ्तारी में ये चीज़ हो वो चीज़ हो, तो मैंने कहा चले मैं बना लेती हूँ। मैंने बस यही सोचा कि मैं जनाब एग रोल बनाऊँगी और साथ ही मैं सिर्फ खाना बनाऊँगी और चाट बना लूँगी। ये जनाब एक तरफ से मैंने उसको थोड़ा सा उसको गर्म हुआ तो मैंने दूसरी तरफ से उसको पलट दिया और उसके बाद मैंने उसको ट्रे में निकाल दिया। ये सिर्फ पट्टी बनी थी एग से, फिलिंग तो इसकी मैंने रेडी करनी थी। ये जनाब फिलिंग का टाइम आ गया। मैंने चिकन को श्रेड कर लिया और मटर को भी और आलू बारीक बारीक काट लिए। फिर मैंने बंद गोभी काटी और उसको मैंने उसमें ऐड किया। साथ ही मैंने ये सोचा कि मैं इसमें जल्दी से मैंने क्या ऐड किया, सब्ज़ मिर्च मुझे याद नहीं रही थी, वो मैं लाई, मैंने उसको बारीक बारीक क्रश किया। फिर मैंने इसमें सोया सॉस ऐड की, साथ मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया, ब्लैक पेपर ऐड की, रेड चिली नहीं मैंने डाली, लेकिन फिर मेरा मूड था कि डाल लूँ, फिर मैंने कहा चले रहने दे। उसके साथ मैंने भुना हुआ ज़ीरा और पिसा धनिया डाला और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। साथ साथ मैं टाइम भी देख रही थी और मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन नहीं, रोज़ा तो ऐसे स्पीड से भाग रहा था कि रफ्तारी में बहुत थोड़ा टाइम रह गया था, इसलिए फिर मैंने जल्दी अपने हाथ चलाए। इनको जो है ना, इनको कवर करने के लिए ना मैदे का पेस्ट भी बनाना था, वो मैंने बना लिया। वो मैंने आपको दिखाना भूल गई थी, वो मैंने पहले ही बना ली जनाब। फिर मैंने इसकी फीलिंग्स जो है ना वो रखी। मैं फीलिंग ज़्यादा करती हूँ, मुझे ना अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं रोल पसंद के बार बार बैटर अंदर कम हो, मुझे बैटर जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। उसको मैंने जनाब एक साइड पे मैंने 3 साइड पे जो है ना मैदा लगाया, फिर मैंने उसको कवर करके ऊपर से फिर उसके ऊपर मैदा लगा के मैंने बिल्कुल रोल की शेप दे दी और दूसरी साइड से भी मैंने उसको कवर किया। और ये जनाब देखें जी बन के इतना अच्छा से रेडी हो गया। इसके बाद इसको जो है ना 10 से 15 मिनट जो है ना आपको फ्रीज़र में रखना होता है, ताकि ना अच्छे से स्टेबल हो जाए। ये देखें जी, इसकी इस तरह से लुक आ गई। और उसके साथ ही मुझे बाद में याद आया कि मैंने तो जनाब चाट बनानी, जल्दी से जनाब मैंने क्रीम और दही को ऐड किया और उसमें मैंने जो है ना फ्रूट्स डाले और साथ ही काली मिर्च और नमक डाल के चाट मसाला डाला। और जनाब मैंने उसको भी, मेरा हाथ थी कि मैं इस मशीन की तरह चला रही थी, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया था और मेरी कोशिश थी कि मैं बस जल्दी से अफ्तारी बना लूँ और खाना तो रेडी था ऑलमोस्ट और मैं टेबल पे सेट कर दूँ, क्योंकि मैंने दुआ भी जो है ना, मुझे दुआ के लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अफ्तारी के टाइम और सहरी के टाइम जो है ना वो कबूलियत की घड़ी होती है। वैसे तो हर पूरा रमज़ान ही कबूलियत की घड़ी होती है, लेकिन ये ख़ास मौके होते हैं जिस टाइम अल्लाह ताला ख़ास दुआ कबूल करता है आपकी। जनाब एक तरफ मैंने पकोड़े डाले, दूसरी तरफ मैंने रोल जो है ना वो उसको मुझसे गलती होगी कि मैंने पैन में करने थे, लेकिन मैंने उसको ना तवे के ऊपर ही ऑयल डाल के ना हल्के से, क्योंकि कम घी में फ्राई होते हैं। और ये जनाब उसके बाद जल्दी से रेडी हो गया। ये हमारे साथ वाली तरफ से आए ये चाट हमने बनाई। फिर जो मेरी बेटी है उसकी जो टीचर है वो भी ले आई सारा वो रोल समोसे वगैरह, और फिर साथ वालों को मैंने भेजा, उनकी तरफ से भी प्लेट खाली नहीं आई। मैंने जिस तरफ का भेजा उनकी तरफ प्लेट खाली नहीं, सो मेरी काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें थी।
जिसमें वो मैंने फिर खाना भी स्किप कर दिया। मैंने कहा खाना मैं बाद में खाऊँगी, और फिर जनाब बड़ी सुकून से मैंने बैठ के अफ्तारी की। अफ्तारी करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद खाना मैंने जी ना वो बाद में खाया। खाना अफ्तारी के साथ खाओ तो सुकून से खाया जाता है, अगर बाद में खाओ तो फिर आप उस तरह से नहीं खा सकते जैसे आप पहले अफ्तारी के टाइम खाते हैं। अफ्तारी के टाइम बच्चों की ईद होती है, मेरी बेटी जो है ना वो उसको हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, उसको बहुत इंजॉय कर रही थी, मुझे बार बार ये कही थी कि मुझे बहुत मज़ा